फिर सेकंड न्यूज़ क्या रहता है दोस्तों, सेकंड न्यूज़ है आपका जीएसटी काउंसिल सेट टू डिस्कस हैविंग फ्यूअर आइटम्स इन 12% स्लैब। मतलब ये है, मतलब जो करना चाहते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जो मतलब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें ये चीज़ वो करना चाहते हैं, तो पर हमारे लिए मेन मैटर क्या करते हैं, जो करेंगे वो बाद में बात कर लेंगे, जो जो किया उन्होंने। अभी मेन मैटर करता है जीएसटी काउंसिल हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जीएसटी के बारे में जान लीजिए। जीएसटी क्या है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं देते, जैसे कोई चीज़ अगर खरीदेंगे है ना, तो उसमें जो टैक्स होता है वही मतलब सरकार को जाता है और इनडायरेक्टली हम वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। मतलब एक इनडायरेक्ट टैक्स है, नॉट डायरेक्टली पेड बाय कस्टमर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये कब मतलब इफेक्ट में आया था, 1 जुलाई 2017 को आया था, वो भी किस अमेंडमेंट के थ्रू, 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया था, पहले क्या है ना इंडिया में, मतलब हमारे देश में, मतलब इसको छोड़ के, मतलब जैसे कि बहुत सारे टैक्स लगते थे इनडायरेक्ट वाले, जो हम लोग को पे करना था। जैसे कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मतलब तो वहाँ पे सर्विस टैक्स हो जाता था, और अलग से वैट हो गया, एक्साइज हो गया, बहुत सारे के बहुत तरह के टैक्स हैं, जिनको फिर मतलब हटा के सिर्फ एक टैक्स ला दिया गया, जीएसटी, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये अप्लाइड और डिवाइड ऑन द मैन्युफैक्चरर और सेलर ऑफ गुड्स, और जो मतलब सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर भी ये इकलौता टैक्स रहेगा, ठीक है। ये तीन मतलब 5 कैटेगरी है इसकी, मतलब 5 स्लैब है इस टैक्स स्लैब की। एक तो 0% होगा, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है, और सबसे बड़ा 28%। मतलब जैसे जैसे लग्जरी होता जाएगा आइटम, वैसे वैसे टैक्स बढ़ता रहेगा। और अभी आप पूछेंगे मतलब पेट्रोल और इस सब में इसलिए नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि जैसे पहले कच्चा माल आता है, फिर रिफाइनरीज में आता है, फिर मतलब सेंटर से निकलता है, फिर स्टेट में जाता है, सब जगह अलग अलग टैक्स लगता है ना, इसलिए अलग होता है उसका सिस्टम, ठीक है। अब इसके टाइप भी अलग अलग होता है दोस्तों, जैसे SGST हो गया, मतलब स्टेट जीएसटी हो गया, CGST ये हो गया सेंटर जीएसटी, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब स्टेट और सेंटर का मिला के जो होता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाले में ये आता है IGST, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल होता क्या है दोस्तों, ठीक है, और जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल दोस्तों आर्टिकल 279A की तौर मतलब तहत मतलब पावर मिलता है किसको, प्रेसिडेंट को, एक मतलब काउंसिल बनाने के लिए, मतलब एक जॉइंट फॉर्म बनाने के लिए, जो कि सेंटर और स्टेट का होगा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है जीएसटी काउंसिल। मतलब पावर किसका है, प्रेसिडेंट का बनाने के लिए इस जॉइंट फॉर्म को, सेंटर और स्टेट का, और इसी को कहते हैं जीएसटी काउंसिल, ठीक है। इसका चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, जो यूनियन होते हैं ना, जो सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही होता है। अभी तो मतलब निर्मला सीतारमण है, तो वही होंगी, ठीक है। मेंबर कौन होते हैं, मेंबर देखो तो एक तो जो मतलब आप जान लीजिए रेवेन्यू और फाइनेंस का जो होगा ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये होंगे, ठीक है, मेंबर्स में। और बाकी मेंबर जो स्टेट के हिसाब से, मतलब स्टेट मतलब जरूरी नहीं है मतलब उसी मतलब मिनिस्टर को भेजे जो कि मतलब फाइनेंस और टैक्सेशन में हो, वो किसी और को भेज सकता है, पर मोस्टली क्या, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब जीएसटी से रिलेटेड दोस्तों, मतलब जैसे कोई मान लीजिए डिस्प्यूट है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको सही तरीके से निपटारा करने के लिए एक ट्रिब्यूनल भी है जिसका नाम है जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये मतलब CGST एक्ट के थ्रू मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि मतलब जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन, मतलब अगर मान लीजिए CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूट करना चाहे जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो उसको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा किसी जीएसटी काउंसिल से, और फिर वो एक एपिलेट मतलब कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट, जिसका नाम होगा जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसका काम सिंपल सा है दोस्तों, डिस्प्यूट जो होते हैं जीएसटी का मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको सॉल्व करना, ठीक है।